Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपकी फिजिक्स की पहली क्लास है, तो थोड़ा सा हम फिजिक्स के एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स का जो पेपर है वो किस तरह से आता है, कितने मार्क्स का होता है, ताकि हम बाद में जब हम प्रिपरेशन शुरू करें तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को लेके चलें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका फिजिक्स का जो पेपर है, फिजिक्स के जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं, जिसमें से 80 मार्क्स जो है आपके थ्योरी के हैं और 20 प्रैक्टिकल के हैं, जो कि अमूमन जो है इसके बाद लिए कंडक्ट किए जाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो थ्योरी के बाद कंडक्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो थ्योरी है, थ्योरी में मजीद डिस्ट्रीब्यूट होता है। थ्योरी का पेपर जो है वो मजीद 3 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसमें सबसे पहला सेक्शन है जो कि 30 मिनट्स का होता है, 19 मार्क्स का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। अब इनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप 9th क्लास में वैसे तो पढ़ ही चुके थे कि एमसीक्यूज में क्या है, आपके पास ब्लैंक्स दिए होंगे और उनके नीचे सूटेबल आंसर्स दिए होंगे, जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। 19 मार्क्स का है, इसको कम ना समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के हिसाब से उनके लिए जो है वो एग्जाम में जो कि मार्क्स परसेंटेज हाई परसेंटेज जो है वो गेन करना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद आपके पास सेक्शन बी है। सेक्शन बी को 2 पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेक्शन बी में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है वो 5 क्वेश्चन आंसर्स, 5 जो है वो आंसर्स अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं और डेफिनेशन होती हैं, जिसके मार्क्स 20 हैं। 5 क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ते हैं जिसके मार्क्स 20 हैं। और फिर इसका जो पार्ट बी बनता है, सेक्शन बी का पार्ट बी, उसमें 5 न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने होते हैं। एक न्यूमेरिकल 4 नंबर का है, 5 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि 20 मार्क्स बनेंगे। इस तरह से आपके जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के टोटल मार्क्स 40 हो गए, सेक्शन ए के मार्क्स जो है वो 19 हो गए। फिर सेक्शन सी में आपके पास 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 3 में से, जो कि हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और जो सेक्शन सी है ये 26 मार्क्स का है, और सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर लॉज या डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है, या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन दिया होता है जिसको अटेम्प्ट करना होता है। इसी तरह से जो हर पार्ट जो है वो 6.5 मार्क्स का होता है। आप इसके जो है वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसके 2 पार्ट्स होंगे, तो आपके ये 26 मार्क्स बन जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगा कि फिजिक्स, मैट्रिक क्लास में फिजिक्स और मैथ्स 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो जिनको मैं फिर एक बार फिर यही कहूंगा कि जो चाहते हैं कि इनकी परसेंटेज 85 80 से अबव आए, तो उनको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है, मैथ फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो है वो 100 में से 90 तक मार्क्स उठा सकते हैं। इसमें कोई जो है वो अजीब सी बात नहीं है कि अगर आपके 90 से अबव मार्क्स आ जाए। तो पूरी कोशिश करनी है कि किस तरह से जो है वो फिजिक्स को पढ़ना है। दूसरी बात ये कि फिजिक्स के जो पेपर है, वो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि आप कोई भी टॉपिक, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी डेरिवेशन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हर पार्ट में इन्होंने अलग अलग हर चीज को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि वो एक अलग उसका सेक्शन बना है। न्यूमेरिकल आप नहीं छोड़ सकते कोई भी, क्योंकि उसका एक अलग पार्ट बना हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, डेरिवेशंस वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके आपका एक अलग सेक्शन बना है, क्योंकि हर सेक्शन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और एक अलग अलग आपको बता दिया गया है कि आपके पास एमसीक्यूज ऊपर एक सेक्शन में है, दूसरे सेक्शन में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल्स हैं, और तीसरे सेक्शन में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, लॉज एंड डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशंस के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी आपके पास इक्वेशंस बनती हैं
वो उनको किस तरह से, कौन से वो मेथड से, किन बेसिस पे वो ड्राइव हुई हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन के बारे में, डेरिवेशंस के बारे में आपको भी इतना इल्म नहीं होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। पहला चैप्टर है, इसलिए कोई खास इतनी सारी डिटेल्स नहीं है, बस फिजिक्स की डेफिनेशन है, फिजिक्स की ब्रांचेस हैं और बेनिफिट्स ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ है। हाउ, मतलब किस तरह से हमारे फिजिक्स जो है वो हमारी लाइफ को आसान बनाती है, इस तरह की चीजें कुछ हैं। तो हम कुछ बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फिजिक्स की डेफिनेशन है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है मैटर और एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन को। इंटरेक्शन क्या है? आपस में एक दूसरे से के दरमियान जो रिलेशन है उसको डिफाइन करती है। कि अगर कोई मैटर है, ठीक है, मैटर, अब जैसे कि मेरे पास यहां पे अगर कोई बॉल है, बॉल अगर मेरे पास यहां से, इसको यहां से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देती है, तो क्या है? ये बॉल एक मास है, ठीक, लेकिन जो यहां से एक जगह से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही है, वो किस वजह से मूव कर रही है? किस वजह से? एनर्जी की वजह से। तो ये जो मैटर और एनर्जी के दरमियान जो इंटरैक्शन है, इसको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। जो बेसिक डेफिनेशन है उसके मुताबिक आपकी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब देखें, बिल्कुल बेसिक वो है, फर्स्ट चैप्टर है। तो ये जो चीजें हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये हम आगे जाके जो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं उसमें ये चीजें कवर हो रही होंगी, तो आप लोगों को डिटेल से समझ में आएगी। सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस हैं याद दहानी के लिए, कि अगर आपके पास इसमें एमसीक्यूज में आ जाते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। अगर कोई डेफिनेशन आ जाती है तो इनको लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन जो डिटेल डिस्कशन है वो हमारे पास आने वाले चैप्टर्स में किया जाएगा। फिर इसके आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? फिजिक्स की कुछ बेसिक ब्रांचेस जो है वो आपके पास लिखी हुई है। सबसे पहली है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, ठीक है, विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के रेफरेंस के बगैर अगर वो कोई चीज कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो उसकी स्टडी को मैकेनिक्स में कवर किया जाता है। अब जैसे मैकेनिक्स में आपके पास क्या है? जैसे अगर मैंने आपकी कोई एग्जांपल दी कि आपके पास ये जो बॉल है वो मूव कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही है, तो आपके पास ये कौन सी है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसकी जो स्टडी है इसको हम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। अब इसमें आपके पास क्या आ जाता है? इसमें क्या क्या चीजें हैं कि जो मोशन है उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या है, उस पे जो जिस सरफेस पे चल रहा है उसकी फ्रिक्शन कितनी है, अगर एक्सलरेट कर रहा है तो कितनी स्पीड, कितनी जो है वो उससे कितनी यूनिट से क्वांटिटी से ये एक्सलरेट कर रहा है। तो इस तरह की चीजें ये सारी कवर की जाएंगी मैकेनिक्स में। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ये नाम से ही वाजे हो रहा है कि आपके पास इसमें क्या चीज डील की जाएगी, किस चीज से इसकी किस चीज की स्टडी है? फेनोमेना दैट अफेक्ट्स रिलेटेड टू फेनोमेनन अफेक्ट्स दोज अफेक्ट्स रिलेटेड टू चार्ज। मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट जो आपके पास घूम रहा होता है, तो किस तरह से होता है? ये मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है। प्रॉपर्टीज एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज को ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी में कवर किया जाएगा। अब आपके पास जो चार्ज है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ, ठीक है, और मूविंग का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। स्टेशनरी का वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि स्टेशनरी का वर्ड ये थ्रू आउट फिजिक्स जरूर यूज होगा। स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ, ठीक है। तो ऐसे चार्जेस की स्टडी को जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं, ठीक है, इफेक्ट्स रिलेटेड टू चार्ज। अब वो आइदर स्टेशनरी है या मूविंग है। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर आप इसको अलग अलग करें, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो क्या है? इलेक्ट्रिक से, और मैग्नेटिज्म मैग्नेट से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? कि जो आपस में इनका रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, वो किसमें आप स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रिसिटी, जब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के पास से जा रहा होता है, तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। बस आप इतना सा समझ लें कि जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के दरमियान जो आपके पास स्टडी, जो रिलेशन है, उसको स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका भी एक चैप्टर है जो कि आप आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एटॉमिक फिजिक्स है।
एटॉमिक फिजिक्स के स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम क्या है? एटम क्या है? एटम की प्रॉपर्टीज, एटम जो है वो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एटम क्या है? एटम में न्यूक्लियस है जिसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और उसके गिर्द क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स क्या है कि इसमें आपके पास जो भी एटम का साइज, एटम का मास, ठीक है, और उसके एनर्जी लेवल्स, इसकी स्टडी को आप किस में कवर करते हैं? एटॉमिक फिजिक्स में। फिर है सॉलिड फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी क्या है? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल। जितने भी रिजिड मटेरियल हैं उनके अंदर जो क्वांटम होता है, जो उनके अंदर जो एनर्जी होती है, उनकी तमाम चीजों को जो स्टडी है, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि उसका मास क्या है, उसका साइज क्या है, उसके जो है शेप क्या है, और इस तरह से उसके एनर्जी लेवल्स क्या है, ये इस तरह से ये सारी चीजें आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कवर की जाती है। फिर उसके बाद आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। एटम के बारे में तो हमने, एटॉमिक फिजिक्स के बारे में तो पढ़ लिया हमने। क्या एटॉमिक फिजिक्स? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास वो स्टडी है जिसमें आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की, अब न्यूक्लियस की अंदर जो एनर्जी होती है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स आपने जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह का नाम सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास न्यूक्लियस को हिट किया जाता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। जैसा कि आपके पास हिरोशिमा नागासाकी में आपने पढ़ा होगा कि एटम बम जब मारा गया था तो वहां क्या रेडिएशन से निकली थी, ठीक है। तो उसमें यही किया था कि जो इसकी स्टडी है वो आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाती है, जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन की जाएगी। एस्ट्रोफिजिक्स के, एस्ट्रोफिजिक्स में आपके पास एस्ट्रो का मतलब एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स आपके पास फिजिक्स। एस्ट्रोनॉमी का मतलब ये कि जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए? सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, और इस तरह से आपके पास जितने प्लैनेट्स हैं इनकी स्टडी को आप किस में करते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स में। अब इनके बारे में क्या स्टडी की जाती है? इनका मास क्या है, ये इनका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। इस तरह की जो स्टडी है वो आपके पास एस्ट्रोफिजिक्स में कवर की जाती है। फिर आपके पास आ जाता है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या? द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन द लाइट ऑफ फिजिक्स। जो आपकी बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर जो बायोलॉजिकल सिस्टम है आपका, उसको स्टडी किया जाता है फिजिक्स की रोशनी में, कि फिजिक्स के मुताबिक इसमें क्या क्या स्टडी की जा सकती है, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है, ये सारी चीजें की जाती हैं। तो आपके पास पहले चैप्टर में आपके पास ये ब्रांचेस कवर की गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में हम इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे, बेनिफिट्स ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ।